कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है खुशी का पीछा मत करो। आज के बाइबल छंद है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 47 और 48। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। तथा 1 पत्रस अध्याय 2 पद 9। 1 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तथा नहेमायाह अध्याय 8 पद 10। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। समाज जो हमें सिखाता है उसके विपरीत खुशी का पीछा करना व्यर्थ है और आपको हमेशा ईश्वर से दूर ले जाएगा। खुशी अस्थायी है, भावनाओं और आपके आसपास के लोगों के प्रभाव के अधीन है, जबकि ईश्वर शाश्वत, अचल, सत्य पर आधारित है और बदलता नहीं है। तो सुख और संसार के सुख जो फीके पड़ जाएंगे, उस चिरस्थायी आनंद के विपरीत हैं जो केवल शाश्वत ईश्वर ही हमें दे सकता है। जब हम केवल खुश रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सभी नैतिक दिशा निर्देशों, जिम्मेदारी की भावना और कर्तव्य को एक तरफ रख देंगे और अपनी पसंद के नकारात्मक परिणामों की उपेक्षा करेंगे। खुशी की यह खोज नौकरी छोड़ने, अपने जीवन साथी को छोड़ने, ड्रग्स लेने, बिना आत्म नियंत्रण के पार्टी करने, चोरी करने, झूठ बोलने या यहाँ तक कि यीशु का अनुसरण करना बंद करने के हमारे निर्णय को सही ठहराएगी। यदि हम उस आनंद को अस्वीकार करते हैं जो परमेश्वर ने हमें मसीह को स्वीकार करने और उसके प्रति समर्पण के द्वारा उपलब्ध कराया है, तो हम सुख की खोज के दास बन जाएंगे और जीवन से कटु और निराश हो जाएंगे। यह आत्महत्याओं में बड़े पैमाने पर वृद्धि के पीछे मुख्य कारणों में से एक है। लेकिन परमेश्वर हमें जो आनंद देता है वह शाश्वत है, उस पर और उसके वचन पर आधारित है, और सबसे कठिन चुनौतियों के दौरान भी निर्विवाद है। यह उद्धार के उपहार के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल पर ध्यान केंद्रित करता है, जो परमेश्वर हमें यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू के माध्यम से देता है। यह अलौकिक आनंद उन लोगों को अलग करता है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु का सामना किया है और जिन्होंने केवल उसके बारे में सुना है। हमें परमेश्वर द्वारा आज्ञा दी गई है कि हम सर्वोत्तम का आनंद उठाकर आनंदित रहें और उन लोगों के साथ साझा करें जो उन चीजों को वहन नहीं कर सकते। दूसरों को देने से हम उस आनंद का अनुभव करते हैं जो ईश्वर हमें देता है जब वो हमें देता है और हमारे चेहरे पर मुस्कान देखता है। शर्मन ओवंस कहते हैं, सुख मन का है परंतु आनंद आत्मा का है। खुशी का संबंध परिस्थितियों से है, लेकिन आनंद का संबंध आपके दृष्टिकोण से है। एक वह प्रभाव है जिसे आप महसूस करते हैं, दूसरा वह निर्णय है जो आप करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास सब कुछ नियंत्रण में है। आज तुम क्या खोज रहे हो? एक ऋतु के लिए खुशी या आनंद जो आपकी समझ से परे है? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरी युवावस्था से ही मेरी आशा और विश्वास है। तुमने मेरे घूमने की गिनती की है। तुम मेरी महानता को बढ़ाओगे और हर तरफ से मुझे दिलासा दोगे। अपने शाश्वत आनंद को अस्वीकार करने और इस दुनिया के अस्थायी सुखों का पीछा करने के लिए हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके चुने हुए लोग हैं, एक शाही पौरोहित्य जिसे अंधकार से मुक्त किया गया था और प्रकाश के राज्य में ले जाया गया था। हम आपके अपने हैं और अपने जीवन के माध्यम से आपके महान कार्यों का प्रचार करना शुरू कर देंगे। हम आपके नाम को आशीर्वाद देते हैं और आपके सभी लाभों को भूलने से इनकार करते हैं।
हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नए होते हैं। सच्चाई ही तुम्हारी महानता है। इस दिन के बाद से हम सबसे अच्छे से अच्छे का आनंद लेंगे और उन लोगों को देंगे जिनके पास कुछ नहीं है। आपने हमें जो आनंद दिया है वो हमारी ताकत का स्रोत होगा। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।